प्यारे दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। देखिए, मैं हर एक को बोलती हूँ कि डेली हीलिंग करें। हीलिंग से ही जुड़ी हुई है नकारात्मक ऊर्जा जो कि हमारे वातावरण में फैली है। आज का टॉपिक इसी से ही जुड़ा हुआ है। नकारात्मकता, नेगेटिविटी क्या है और वो कहाँ से आती है। तो जब हम नेगेटिविटी की बात करेंगे, पहले हम समझेंगे कि हम इसकी बात कर ही क्यों रहे हैं, वातावरण की नेगेटिविटी की या हमारे शरीर में आने वाली नेगेटिविटी की। देखिए, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि आप अपनी रेकी हीलिंग रोज कीजिए, अपने 7 चक्र की हीलिंग कीजिए ताकि आपकी ऊर्जाओं की सफाई हो जाए। जैसे हम डेली नहाते हैं, हमारे लिए नहाना जरूरी है, ब्रश करना जरूरी है, टॉयलेट जाना जरूरी है, पेट की गंदगी निकालते हैं ना, वैसे ही हमारे लिए अपनी ऊर्जाओं को साफ करना बहुत जरूरी है। वो ऊर्जाएं साफ होती हैं जब हम अपने 7 चक्रों को क्लीन कर लेते हैं। हम रूम क्लीन करते हैं, ऑरा क्लीन करते हैं और अपनी हील करते हैं, तो हमारे 7 चक्र साफ हो जाते हैं। तो ज्यादातर लोग ये पूछते हैं कि भाई, क्या अगर हम 21 दिन करेंगे फिर हमें कभी नहीं करनी, क्या हम अगर 1 महीना करेंगे हमें नहीं करनी, या जो लोग अपनी हीलिंग करवाते हैं वो भी क्वेश्चन पूछते हैं कि वो नेगेटिविटी जो है हमारी निकल जाएगी फिर कभी नहीं आएगी। हम 1 महीना कराएंगे, 2 महीना, ऐसे कैसे हो सकता। हम नहाते हैं तो क्या हम गंदे नहीं होते? हम रोज गंदे होते हैं, हम रोज नहाते हैं। तो नकारात्मकता तो आती रहती है। फिर नकारात्मकता का वर्ड सुन के आपके दिमाग में सिर्फ ये आता है कि ये भूत प्रेत जादू टोना, ये नकारात्मकता है, इसका मतलब हमारे ऊपर भूत आ जाते हैं, आप या जादू टोना हो जाता है। आप इतना आगे नहीं सोचिए, सिंपल है नकारात्मकता। उसमें बहुत सारी चीजें, गंदगी गंदगी होती है। जब हम नहाने जाते हैं हम थोड़ी ना देखते हैं ये वाली गंदगी हमें ऐसे मिली है, ये हमें ऐसी मिली है। वैसे ही ऊर्जाओं में भी बहुत सारी गंदगी आती है। अब हम समझेंगे नकारात्मकता क्या है। ठीक है, अब सबसे पहले तो जब हम गंदगी की बात कर रहे हैं, एक शरीर की गंदगी की, तो समझ लें गंदगी, धूल, मिट्टी, वो भी नकारात्मकता है। हमारे औरे में आ जाती है, धूल आ जाती है, गंदगी आ जाती है, वो भी नकारात्मकता है। ठीक है, अगर हमें कोई बीमारी है हमारे शरीर में, या फिर हम किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठते हैं, रहते हैं, क्योंकि एक हमारा इंटरनल ऑरा होता है जो हमारे शरीर से 3 से 5 इंच के आसपास का होता है। एक होता है हमारा आउटर ऑरा जो कि 5 से 8 फुट का होता है। तो जब हम इतनी दूरी पे किसी के रहते हैं, 5 से 8 फुट, जो हमारे परिवार के लोग हैं, हम इतनी पास रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो नकारात्मकता है हमें भी परेशान करती है उनकी बीमारी की, तो हमें उसे भी परेशान, ये नहीं कि उनकी बीमारी आती है, उनका दुख, उनकी तकलीफ देखकर हमारे अंदर भी नेगेटिविटी आती है, नकारात्मकता आती है, हमें उसे भी निकालना होता है, वो भी नेगेटिविटी है। अब जैसे कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, अगर खुद दुखी की बात बाद में करेंगे, पहले वाला मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी है हमें खुद को, तो वो हमारे अंदर की नकारात्मकता है और वो हमारे ऑरे में आएगी। रेकी हीलिंग क्या करती है? ऑरे को क्लीन करती है, वो ऑरे से उस नेगेटिविटी को निकाल देगी और उसके बाद धीरे धीरे हमारे अंदर से वो बीमारी निकलती रहेगी, खत्म होती रहेगी। ठीक है, हमारी अपनी बीमारी भी शो होगी, हमारे अपनों की जो हमारे आसपास रहते हैं। फिर आया हमारा दुख, हम दुखी हैं, परेशान हैं, वो दुख भी हमारे अंदर का नकारात्मकता है हमारे अंदर की। ठीक है, अगर हमारे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, वो जो लड़ाई झगड़े हमारे घर में हो रहे हैं, देखिए हर चीज की अपनी ऊर्जा है। आप गाली देते हैं, उसकी भी नकारात्मकता फैलती है, तो हमारे घर में कोनों में वही नेगेटिविटी फैल जाती है और वही फिर अल्टीमेटली हमारे ऑरे में आती है, हमें उसे भी क्लीन करना होता है। ठीक है ना। और देखिए, अगर हम ऐसे माहौल में जा रहे हैं जहाँ प्रदूषण है, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, हवा में बहुत नकारात्मकता है, पॉल्यूशन है, प्रदूषण है, तो वो भी हमारे ऑरे को खराब करता है, हमारे ऑरे में छेद करता है, हमारे ऑरे के कलर को बदलता है, डल कर देता है, एनर्जी लेवल कम करता है, हमें कहीं ना कहीं हमारी सोच को बहुत डिस्ट्रैक्ट कर देता है, एकदम हमें डिस्टर्ब सा कर देता है। एक अच्छे हेल्दी एटमॉस्फेयर में कितने अच्छे से हम काम करते हैं, जहाँ हम देखते हैं एकदम पॉल्यूशन, बेचैन से हो जाता है। अभी नहीं, बाद में बात करेंगे क्यों, क्योंकि वो बेचैनी हमें परेशान करती है, नकारात्मकता की। पॉल्यूशन जो भी है हमारे आसपास का हवाओं में फैला हुआ, वो भी नकारात्मकता है। अगर ध्वनि प्रदूषण हमारे घर के पास हो रहा है, आवाजें आ रही हैं सारा टाइम, या तो लड़ाई की या झगड़े की या हॉर्न की आवाजें, वो भी नकारात्मकता है।
आप किसी भी रूप में वो ऊर्जाएं जो हमारे ऑरे को, हमारे मन को खराब कर रही हैं, वो नेगेटिविटी है। आप सिर्फ ये भूत प्रेत ये चीजें ले लेते हैं और इन्हीं में ही उलझे रहते हैं। हाँ, अगर हमारे आसपास और सोल्स हैं, आसपास एनर्जीज हैं, वो भी नेगेटिविटी है, वो भी नेगेटिविटी है। लेकिन अगर हमारा ऑरा मजबूत होगा तो हम अपने आप ही इन चीज़ों से बच सकेंगे। इसीलिए हम हीलिंग करते हैं। सबसे पहले हीलिंग क्या करती है, हमारे अंदर से उस नेगेटिविटी को निकालती है, उसके बाद हमारे ऑरे को मजबूत बनाती है, हमें बैलेंस कर देती है। देखिए, हमारे अपने अंदर भी नेगेटिविटी होती है, विचारों की नकारात्मकता, हम डाउन हो रहे हैं, हम एनर्जेटिक नहीं हैं, हम पॉजिटिव नहीं सोच रहे, ये भी नकारात्मकता है। हमारी बीमारी नकारात्मकता है, हम किसी के साथ गंदे तरीके से व्यवहार करते हैं, वो फैलती है। आप देखिए कितनी है कि धूल मिट्टी के रूप में आती रहती है, प्रदूषण है, बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास हमेशा रहती हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं। अब देखिए, हम वाईफाई यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, टेलीविज़न, इनकी भी तो तरंगे जा रही हैं हमारे आसपास। कहते हैं ना, मोबाइल अपने सर के पास ना रख के बैठो, नहीं सो, उसकी नेगेटिविटी होती है। वो सब ऊर्जाएं हमारे आसपास सारा दिन घूमती रहती हैं, वो ऊर्जाएं ही नकारात्मकता है। आप नकारात्मकता को सुन के सिर्फ भूत नहीं समझे, सब कुछ नकारात्मकता है। वो सारी चीज़ें हमें हमारे ऑरे से क्लीन करनी होती है और खुद के ऑरे को बैलेंस करना होता है। वो सारी चीज़ें हमें समझनी होती है। फिर क्या होता है, आप लोग क्या करते हैं, मैंने अक्सर सुना लोगों से कि वो रेकी में सिखा देते हैं, नमक के पानी से नहा लीजिए, नमक के पानी से पोछा लगा लीजिए, ये नकारात्मकता का बहुत ज़्यादा बढ़िया सा उपाय बताते हैं। देखिए, ना तो नमक के पानी से आप कभी नहाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी किसी को ये बोलती ही नहीं, नमक नहाने के लिए नहीं है। आप अगर शरीर में नमक डालेंगे ना, तो अपने आप ही आपके शरीर को कोई पॉजिटिविटी इवन नहीं मिलेगी, क्योंकि वो सारी ही एनर्जीज को निकालता है। हम सिर्फ नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, हम अपने आप को ड्रेन नहीं कर रहे, हम कोई वो नहीं कर रहे कि सब कुछ पूरी तरीके से हमारे अंदर से निकल जाए। हमें अपने अंदर से पूरी तरीके से ऊर्जाओं को निकालना नहीं है, हमें अपने अंदर से नेगेटिविटी को निकालना है और ऊर्जाओं को बैलेंस करना है। ऊर्जाएं बहुत सारी मात्रा में निकल जाएंगे, हम खुद को ड्रेन महसूस करेंगे, थकावा महसूस करेंगे, हमें लगेगा ज़रूर कि हाँ कुछ निकला है। लेकिन कभी भी मैं नमक के पानी से नहाने को नहीं बोलती, आप नहीं निकालिए, हमें ऊर्जाएं चाहिए। अब जैसे मैं 3rd लेवल पे लॉक करना सिखाती हूँ, ये नहीं है कि आप ऑफिस जाने से पहले डेली लॉक कर लें, नहीं, एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने आप को बिल्कुल ही लॉक करे रखेंगे तो आप जो नॉर्मल अच्छी ऊर्जाएं हैं आसपास, उनसे भी कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि प्रकृति में अनंत ऊर्जाएं हैं, सकारात्मकता भरी पड़ी है, नकारात्मकता कम है, सकारात्मकता बहुत ज़्यादा है, आप उसे भी नहीं ले पाएंगे। इसलिए मैं कभी नहीं कहती कि आप लॉक करें, सिर्फ तभी कहती हूँ खुद को लॉक करें जब आप किसी और की हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें एनर्जी एक्सचेंज करना है, हम अपने आप को लॉक करके नमक के पानी से नहा के पूरी तरीके से एनर्जी निकाल के अपने आप को एकदम अलग थलग नहीं कर सकते। हमें इसी वातावरण में, माहौल में रहना है, सकारात्मकताओं को लेना है और नकारात्मकता जो हमारे पास आ रही है उसे हमें हटा देना है कि हमारा ऑरा इतना मजबूत हो कि हमारे अंदर से वो सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली निकलती जाए। हम जब हीलर बन जाते हैं ना, हम ऑटोमेटिक क्लीनर हो जाते हैं, हम खुद ही अपनी भी क्लीनिंग करते रहते हैं और हम जहाँ जाते हैं ना वहाँ की भी क्लीनिंग होती है। अगर आप हीलर हैं ना, आप देखिए आपके घर में कितनी पॉजिटिविटी जनरेट होती रहेगी, आपके घर में कैसी प्रॉब्लम्स आएंगी और कैसे सॉल्व होती रहेंगी, अपने आप ही आपको रास्ते मिलते रहेंगे, आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे, क्योंकि आप डेली अपनी 7 चक्र हीलिंग कर रहे हैं। वो नेगेटिविटी जो आपके अंदर आती है वातावरण से, घर से, वो आप क्लीन कर देते हैं। घर की नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी, आप क्लीन कर देते हैं, फिर वो नेगेटिविटी, इसका मतलब जो घर वाली थी निकली, वो फिर आपके अंदर आएगी। ऐसे आप भी ठीक होते रहते हैं, आपका घर भी ठीक होता रहता है। तो देखिए, हम ऊर्जाओं को ब्लॉक नहीं कर सकते पूरी तरीके से कि हम ब्लॉक कर लें या हम नमक के पानी से नहा लें। वो जो नकारात्मकताएं हैं उन्हें हमें सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना पड़ेगा, वो हमारे अंदर आएंगी ही आएंगी। अब हम गंदे हो रहे हैं तो हम ऐसे थोड़ी ना कि हम अपने आप को पूरा कवर कर लें, अपने ऊपर प्लास्टिक शील्ड लगा लें, ऐसा नहीं कर सकते। अब देखिए, ये जो भी चल रहा है पीरियड, लॉकडाउन या खत्म हुआ, ये इसमें कोरोना पीरियड,
अब देखिए जो पीरियड चल रहा है इसमें हम यही कोशिश कर रहे हैं कि फेस पे मास्क लगा के चलें, हाथ में लोग ग्लव्स भी पहन रहे हैं, सैनिटाइजर लगा रहे हैं। देखिए लेकिन क्या वो अपने आप को पूरा एकदम ही ढक ले रहे हैं? सिर्फ देखिए वातावरण में नकारात्मकता होती है, हम उससे बच नहीं सकते। हमारे शरीर में भी होती है, हमारे मन में भी होती है। हमारे मन में बुरे विचार भी आते हैं, दुख भी आते हैं, तकलीफ भी आती है, घर में खुशियां भी होती हैं तो लड़ाई भी होती है, गुस्सा। कि हम अपने जीवन में किसी भी चीज को अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम किसी भी माहौल में रह रहे हैं तो पॉजिटिविटी तो आएगी आएगी, हमारे अंदर नेगेटिविटी भी आएगी। हम घर में रहेंगे, खुशियां भी होंगी, लड़ाई भी होगी, प्यार भी होगा, वो नेगेटिविटी को भी हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हम खुद को ब्लॉक नहीं कर सकते। एनर्जी एक्सचेंज बहुत जरूरी है। एनर्जीज एक्सचेंज नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं डलनेस आती है और आप डिप्रेस होते हैं। एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें, लोगों से मिलें, जुलें, बाहर जाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। हम अपने आप को ब्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे आसपास की नेगेटिविटी फैली हुई है, हमें अपने आप को इससे बचाना भी है सकारात्मक वे में। कैसे? अपने ऑरे को क्लीन करके और एक ही हीलिंग करके। तो जो नेगेटिविटी है, जो एक शब्द है नकारात्मकता, इससे आप डरे नहीं, समझे ये भी एक साधारण नकारात्मकता है। जैसे हम अपनी शरीर की बात करते हैं, वो जो एक नेगेटिविटी का टर्म हम लोग लेते हैं, एक शब्द लेते हैं, उससे हमें डरना नहीं है, उससे हमें भागना नहीं है। इसके बजाय हमें अपने ऑरे को मजबूत बनाना है और जो एनर्जीज हमारे आसपास हैं उनको हमें अपने अंदर एंटर करने देना है। नेगेटिव होगी वो अपने आप ही हमारे अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि अगर हम हीलर हैं तो हम ऑटोमेटिक क्लीनर भी हैं। अगर वो पॉजिटिविटी है तो हमारा ऑरा उनको ग्रहण करे। देखिए जो ये नेगेटिविटी का टर्म है इसे हमें सही तरीके से समझना पड़ेगा और नकारात्मकता को समझना पड़ेगा कि बहुत सारे रूपों में नकारात्मकता और कैसे इससे बचे, ये समझना पड़ेगा। अपने आप को टोटली हर एनर्जी से अलग करके कभी भी हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, क्योंकि हमें अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो हमें यही आसपास की जो ऊर्जाएं हैं इन्हीं से ही मिलने वाली है। रेकी भी आसपास जो फैली हुई पॉजिटिव ऊर्जा है, जो तरंगे हैं, वही तो है। अगर हम खुद को ब्लॉक करेंगे तो हम कैसे वो जो एक प्राकृतिक ऊर्जाएं आसपास फैली हैं सकारात्मक, कैसे हम उन्हें अपने ऑरे में एंटर करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। तो देखिए हमें इन सब चीज़ों से नहीं घबराना है, सिर्फ अपने आप को हमें बैलेंस रखना है, रेकी रेगुलर करनी है, खुद को क्लीन रखना है, पॉजिटिव रखना है, ताकि जो ये आसपास की नेगेटिविटीज़ हैं वो हमारे अंदर इफेक्ट नहीं कर पाए, हम परेशान हो, लेकिन हम वापस नॉर्मल हो जाए, खुश हो जाए और पॉजिटिविटी से भर जाए। ऐसे ही मैं आपके लिए बहुत सारी रेकी से जुड़ी हुई, आपके ऑरे से जुड़ी हुई वीडियोस लेकर के आती रहती हूँ। आप अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप जानना चाहते हैं बहुत सारी बातें रेकी हीलिंग के बारे में, आपके ऑरे के बारे में बहुत ही इजी लैंग्वेज में, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट भी डालिए बहुत सारे कि आपने किस किस तरीके की नकारात्मकता अपने आसपास महसूस की है और आपके खुद के आसपास किस तरीके की एनर्जीज को आप महसूस एज अ हीलर भी, एज अ नॉर्मल पर्सन भी। और इसी तरीके से जब आप कोऑर्डिनेट करते रहेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि ये कॉन्सेप्ट्स आपके साथ क्लियर हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों के साथ मैं आती रहूंगी, तब तक आप अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी, प्रणाम।